त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ये ब्रह्मांड परमात्मा का बनाया हुआ एक बगीचा है, जिस पर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, सभी धर्म के लोग इस दुनिया में आकर के ये खिले हुए फूल की तरह खिलते रहते हैं। और अज्ञानता के कारण जिस तरह से हवा चलती है तो एक ही पेड़ के पत्ते एक आपस में टकराती हैं और उसके बाद में हवा बंद होने के बाद में पत्ते टकराना बंद हो जाता है। तो अज्ञानता के कारण ये धर्म संप्रदाय और लोग अपने जाति पाति के नाम पे लड़ाई करते हैं। जिस दिन ज्ञान हो जाता है, वो माया रूपी हवा जब बंद हो जाती है तो उनको पता चलता है कि पेड़ का जड़ तो एक वही है और ये परमात्मा का बनाया वही एक संसार बगीचा है। ये सब हम लोग वहाँ खिले हुए पुष्प हैं, फूल हैं, ये परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। माया का मतलब पैसा ही माया नहीं होता और कोई स्त्री ही माया नहीं होती और धन और दौलत, घर परिवार वो माया नहीं होती। असल में माया का मतलब होता है कि जिसके प्रति लगाव ज़्यादा हो, जिससे परमात्मा से हम अलग हो जाएं और केवल संसार में ही हम डूबे रहें, वही माया है। ओम ही पहला शब्द है, क्योंकि ओम से ही संसार की सृष्टि हुई है। और ओम ये एक ऐसी चीज़ है कि एक ऐसा शब्द है जैसे ओम धनुषाकार होता है और उसके ऊपर में थोड़ा सा एक लंबा सा होता है, वो तीर है। उसके ऊपर में जो बिंदी होता है उसका लक्ष्य होता है। ओम का तात्पर्य भी यही है कि उस धनुष से, यानी कि आत्मरूपी धनुष से हमें उस बिंदी यानी कि लक्ष्य तक पहुंचना। संसार की सृष्टि भी ओम से ही हुई है और ओम से पहले कुछ भी नहीं था और वही ओम ही परमात्मा है। इसीलिए ओम बोलते ही हमारे मन में भी एक शांति सी, एक आनंद का एक महसूस होता है। ये एक ऐसी चीज वाइब्रेशन होने लग जाता है और आनंद का एकदम महसूस होता है। हरि ओम श्री गौरी पुत्राय विद्महे विघ्नराजाय धीमहि तन्नो गणेशः प्रचोदयात्। हरि ओम पूरे ब्रह्मांड का सूक्ष्म स्वरूप है, पूरे विश्व का सूक्ष्म स्वरूप है। ओम में 4 स्टेजेज हैं, अकार, उकार, मकार और उसके ऊपर है अनुस्वार। अनुस्वार शून्य, पॉइंट, बिंदु। तो अकार, उकार, मकार तथा अनुस्वार में पूरे विश्व की फिलॉसफी को ओम अपने में समेट लिया है। मनुष्य के जीवन में तात्विक रूप से 4 अवस्थाएं हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था में हम सब कुछ व्यवहारिक जीवन में व्यवहार करते हैं, काम करते हैं, आते हैं, जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं। स्वप्न अवस्था में हमारा स्थूल शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ होता है, किंतु सूक्ष्म शरीर
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा जागृत अवस्था की ही तरह हम व्यवहार करते हैं। स्वप्न में भी हमारी संवेदना ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार से जागृत अवस्था में होती है, लेकिन स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर नहीं होता है, स्थूल शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ होता है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर काम करता है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में हम आनंद का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, जो जागृत अवस्था में आने के बाद उसका वर्णन करते हैं। तो अकार एक अवस्था, उकार दूसरी अवस्था, मकार तीसरी अवस्था और आनंद चौथी अवस्था। इस प्रकार से ओम की जो 4 अवस्था है, उस पूरे 4 अवस्थाओं में हमने जीवन दर्शन को, फिलॉसफी ऑफ द लाइफ को अचीव किया है, प्राप्त किया है, और उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम जिसे ओम कहते हैं, वह ओम हमारे लिए पूरे विश्व ब्रह्मांड का परिचायक है। सूक्ष्म रूप से ओम में हमने पूरे विश्व को देख लिया। ओम में हमने उस परमात्मा को जान लिया, जो ओम हमारे लिए सर्वाधिक परम पवित्र भगवान का नाम है। ओम का दूसरा नाम है ब्रह्म, और ब्रह्म का अस्तित्व हम ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, पावर ऑफ द नॉलेज। तो ओम ब्रह्म या नॉलेज, ज्ञान अनादि है, एंडलेस है। प्रलय को हमने ज्ञान में देखा, ज्ञान पूर्वक देखा। इसका मतलब प्रलय के पहले भी ओम था, और सृजन को भी हमने ज्ञान में देखा। इसका मतलब सृजन के पहले भी ज्ञान था। तो ज्ञान पावर ऑफ द नॉलेज, एंडलेस, अनादि तत्व है। इसलिए ओम अनादि है। नॉलेज क्योंकि हम नॉलेज से ही तो निश्चित करते हैं कि समय है, नॉलेज से ही हम निश्चित करते हैं कि देश है, नॉलेज से ही हम निश्चित करते हैं कि वस्तु है। देश काल वस्तु के पहले नॉलेज है। जब देश काल वस्तु नहीं होता है फिर भी नॉलेज है, क्योंकि होने को भी हम जान रहे हैं और नहीं होने को भी हम जान रहे हैं। ओम इज एवरी टाइम प्रेजेंट, नॉट एब्सेंट। ब्रह्म और समाज के बीच में मैं उतना ही अंतर मानता हूँ जितना अंतर आपको मिट्टी से बने हुए घड़े में और मिट्टी में दिखाई देता है। घड़े के किस पार्ट को आप कहेंगे कि यहाँ मिट्टी नहीं है? आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं है।
जब तक व्यक्ति अपने को सच्चिदानंद, सत्चित और आनंद के रूप में अनुभव करता है तो उसकी आत्मा संज्ञा होती है, और जब वही इनवर्स से अपने को अभिन्न करके, अनडिवाइड करके अनुभव करता है तो उसकी परमात्मा संज्ञा होती है। यही वह क्वालिटी है भारतीय दर्शन का जिसने पूरे विश्व को अपना मान लिया और पूरे विश्व के कल्याण की बात इसने किया। अशुभ हरण मंगल करना श्रीदेव चंद्र जिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज गोर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। भजे भजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम सोमकचितरंजनम सदैव नंदनंदनम ओ भयावतारकम भवाम्बिकरुणधारकम यशोमती किशोरकम नमामि चित्तचोरकम त्रिकण्डिकान्तिवन्दिरं सदा सदा ससङ्गीरं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं भजे भजे कमण्डलं समस्तपापखण्डनं सौनकचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरति नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलियापचं नमामि मेघसुन्दरं दरिद्रमानसर्वणं भजे भजे कमण्डलं समस्तपाप। स्वामी जी का मतलब होता है संत वो समाज सेवा करने वाले, धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए और आत्मा कल्याण के लिए जो संपूर्ण रूप से दुनिया को त्याग करके जो आत्मा कल्याण के लिए ही जो हमेशा चलते रहते हैं, उनके मन में वैराग्य होता है, प्रेम होता है परमात्मा के प्रति और भक्तों के प्रति एक लगाव और प्यार होता है, और भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा रखने वाले उनको ही संत और स्वामी कहते हैं। जो संपूर्ण रूप से सबको त्याग करके केवल परमात्मा में लगते हैं और दुनिया को भी परमात्मा की तरफ लगाने वाले जो होते हैं उसको ही संत या स्वामी कहते हैं। गंगे। नमस्कार नमस्कार।